नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम 16 फरवरी के एमपीपीएससी प्री 2025 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग इस वीडियो के सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी दोस्तों तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए हम क्वेश्चन के सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आयोग ने पूछा है कि कांची का कैलाश नाथ मंदिर किस शैली में बना है? राज सिन्हा शैली, मामल शैली या महेंद्र शैली या फिर नंद वर्मन शैली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आयोग ने माना है, ऑप्शन नंबर ए को माना है, राज सिन्हा शैली को। नेक्स्ट प्रश्न है कि एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर आयोग ने राइट आंसर माना है, ऑप्शन नंबर ए है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो उस समय बनाए गए थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने सीधा कार्यवाही करने की घोषणा कब की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी है, 16 अगस्त 1946 है, 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है। इसमें बताना है कि हमारे भारत के अंतर्गत इस तिथि को क्या घटना घटित हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है। इस समय महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा शुरुआत किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है? इसमें ये सभी कंडीशन दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लेंगे। इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी ये पैरामीटर नहीं है, बाकी ये सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? इसमें गलत आंसर छांटना है। तो इस प्रश्न का हम राइट आंसर देख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी है, प्राक्कलन समिति, जो कि बैजयंत पांडा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 में हांगझो चीन में हुई एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट खेल युग्म गलत है? इसमें गलत बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी है, अनु रानी जो कि 100 मीटर स्प्रिंट महिला, ये इसमें गलत है, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? इसमें से गलत युग्म छांटना है। रूस जो कि इंद्र है, किर्गिस्तान खंजर है, सेलेस्ट लामितीय है, थाईलैंड युद्धाभ्यास है। इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है, थाईलैंड युद्ध अभ्यास, ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संग्रहण के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को
शामिल करता उसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है। तो आयोग में इन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के पेपर आते हैं, तो हम हिंदी लैंग्वेज के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को आप लोग शेयर कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं और ना शेयर करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो ये तो गलत बात है। हमारे देखने वाले साथी हैं जो लगातार देखते हैं, उनमें से मैं काउंट कर पा रहा हूँ कि 467 हैं जो कि हमारे साथी जो लगातार देखते हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये गलत बात है। आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब यदि आप लोग करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे इस चैनल पर जुड़ते हैं, तो हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आनंदित होते हैं और हम नए नए वीडियो अपलोड करते हैं लगातार। और हमारे न्यू व्यूवर की संख्या है जो कि 12,553 है। तो उन सभी साथियों से निवेदन है कि वे साथी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर कोई पैसा नहीं लगता है। तो यदि आप लोग एक एक साथी लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा चैनल और आगे बढ़ेगा और हम इससे बेहतर और कार्य करने के लिए प्रयास करेंगे। तो चलिए, हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार के वीडियो मिलेंगे, चाहे आपके एजुकेशन से संबंधित कोई सब्जेक्ट से संबंधित हो या फिर कोई वैकेंसी से संबंधित हो, कोई एग्जाम से संबंधित हो, सभी के वीडियो मिलेंगे। तो इसलिए आप लोगों से यही हमारा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे साथी बहुत ज़्यादा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमें इसका थोड़ा दुख है। आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें उत्साहित हो और हमें काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो, हम लगातार वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहें। तो चलिए, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपने इस टॉपिक पर आते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले में वन आवरण प्रतिशत 10% से जिले का भौगोलिक क्षेत्र का % से कम है? इसमें कहा गया है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले में वन आवरण 10% जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का % से कम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यह भिंड जिला है। अगला प्रश्न यहाँ से आयोग ने लिया है, ये आयोग के प्रश्न हैं, ये पॉलिटी से संबंधित है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग ने गठन की बात कही है? हमने आयोग वाले सेशन को कंप्लीट किया था, तो आप लोगों को ये प्रश्न बन गया होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो कि पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है, इसका उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न में क्या है? आर्थिक सहायता तो ये योजना कर रही है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी योजना पर यह कार्य करती हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित भी ये योजना कवर करती हैं, उनके स्वास्थ्य का भी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 30/4/1977 से लेकर के 23/6/1977 के दौरान जब हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। उसमें बताया जा रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, श्री सत्यनारायण सिन्हा थे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में
से किसका कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल है? ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और फैक्ट वाले प्रश्न है। ये हमारे मध्य प्रदेश के पॉलिटी से प्रश्न उठाए गए हैं, तो इसमें ज़्यादा देर नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को बन गया होगा पेपर। इस प्रश्न का राइट आंसर है पट्टाभी सीतारामैया जी हैं। मार्च 2023 तक भारत में इनमें निम्न में से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राजस्थान है। अगला प्रश्न है कि दशक 2001 से लेकर के 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मेघालय है जो कि। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर-दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बेंगल है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो इसमें बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कुडनकुलम है। ये हमारा हिस्ट्री से प्रश्न आ जाता है कि किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? इसमें बताना है कि बृहदारण्यक उपनिषद में है, तैत्तिरीय उपनिषद में, ऐतरेय उपनिषद में या प्रश्नोपनिषद में मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से आ जाते हैं प्रश्न यूनिट नंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। आप लोग हमें यूनिट थोड़ी सी डाउट हो रही है। चलिए हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन जो कि भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय हैं? इसमें से राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, AICRA है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है कि एक मैलवेयर जो कि एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखाता है और एक बार जब यह उपयोगकर्ता को बहला कर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफ़ी हद तक वायरस की वर्म की तरह कार्य करता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ट्रोजन कहा जाता है। एक तरह से ये वायरस है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से आ जाते हैं हमारे पॉलिटी के प्रश्न जो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 342 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। आप लोग कर लीजिएगा कि 2020-21 में मध्य प्रदेश में मैग्नीज निक्षेप में द्वितीय स्थान पर है। 2020-21 में मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटियों के मैग्नीज के निक्षेप हैं। झाबुआ जिले के थांदला तहसील में मैग्नीज के निक्षेप हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हम देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ जाते हैं। इसमें से हैं 2, 3 एवं 4, ये 3 सही हैं और एक गड़बड़ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो इसमें कहा गया है
ऑप्शन नंबर बी है कि संविधान के उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी राज्य पर। हमारे मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं है बताना है कि दक्कन लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है या फिर अधिक होती है। यह मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इसमें चुनना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ जाता है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आ जाता है कि ICMR राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है। ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है कि जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकरसा और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना के दिए जाने का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि ये 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि दिनांक 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय की कुपोषण को दूर करने की योजना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है या विशेष पिछड़े जनजातीय समुदायों से संबंधित है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी बृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं अस्तित्व में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहता है 31 है। नेक्स्ट प्रश्न है इकोनॉमिक्स से है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी है कि मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने की किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होता है कि सेवा निर्यात से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक देखी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारे मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो कि ऑप्शन नंबर बी है ये दूध, दालें और मसाले के लिए जाना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। 10 की वृद्धि दर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट का है। नेक्स्ट प्रश्न है 2020 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र एसडीजी सतत विकास लक्ष्य स्कोर कितना रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि 62 है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ जाता है केरल में है। उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी आ जाता है स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना, ये उनका उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल
व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 12.22% है, यानी 22% है। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ये टमाटर है। अगला प्रश्न आ जाता है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के तहत मिशन मी परियोजना का सार संग्रह कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सारांश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मार्क जुकरबर्ग ने। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रश्न है। ये वाला प्रश्न आयोग ने लगता है रिवीजन किया है, रिवाइज किया है। ये प्रश्न देखने को मिलेगा 2020 या 21 की प्रश्न है ये। गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सूचना, बातचीत, लेन देन और परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2024 के पद्म विभूषण से पुरस्कृत प्राप्तकर्ता नहीं है। इनमें से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि श्री ए आर रहमान है। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 332 है। अगला प्रश्न है, EFPGA एकीकृत सर्किट है जिनका AI को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। EFGPA का विस्तृत रूप क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ जाता है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेंज है। अगला प्रश्न है, इसमें सही उत्तर चुनना है। ये सभी आंसर आप लोग चुन लीजिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। इसमें है 3, 4, 2, 1। आप लोग चुनाव कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी प्रकार के त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा और हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इसे हम लचीलापन, रेसिलियंस कहा जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चिंतामणि है, प्रबंध चिंतामणि। नेक्स्ट प्रश्न है, MS-DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? इस प्रश्न का राइट आंसर है कि ये कमांड आधारित इंटरफेस है। इस प्रश्न का भी सही उत्तर चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ई है, 2, 1, 4, 3 है। इसे आप लोग मिलान कर लीजिएगा। सिंगरौली जिले के महान एल्यूमीनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनाव कीजिए। सिंगरौली जिले के बरगमा के निकट महान एल्यूमीनियम प्लांट अवस्थित है। उत्पादन 2013 से प्रारंभ हुआ है। इसके कुल उत्पादन का 80% निर्यात किया जाता है। स्लेमेंटिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीकी का उपयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। सी में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सी में है 1, 2 और 4 है। इसमें से तीसरा वाला ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है, ये असुर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में पाई जाती है। तो बाहुल्य क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, ये है भारिया जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पी.आर. श्रीजेश को अपने करियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है। इन्हें करियर में अपने पुरस्कार जो कि नहीं पाए हैं। ऑप्शन नंबर डी रहता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्होंने नहीं पाए, बाकी सभी प्राप्त किए हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 86वें संविधान संशोधन। इस प्रश्न में आप लोग सही जोड़ी मिलान कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस नंबर के प्रश्न को। 4, 3, 2, 1। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चुनाव कर लीजिएगा आप लोग। इस प्रश्न का हम राइट आंसर बता देते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1, 3 और 4 ये सही होंगे। और यहाँ भी कोट को आप लोग अच्छे से सेट कर लीजिएगा। 59 नंबर के प्रश्न को। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ जाते हैं, 3, 4, 1, 2 है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है। ऑप्शन नंबर सी है, लकड़ी के फर्नीचर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलाखंड के लेखक कौन हैं। तो आलाखंड के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर डी है, जगनिक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशवदास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो केशवदास द्वारा नहीं लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी आ जाते हैं, राम रसायन, ये नहीं लिखी गई है। मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर जो कि स्थित है खजुराहो में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी पाई जाती है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी पाई जाती है
ऑप्शन नंबर सी है स्टेपीडियस। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसूखा लोक नाट्य प्रचलित हैं? तो मनसूखा लोक नाट्य प्रचलित हैं हमारे बघेल खंड के अंतर्गत। सत्य कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है सांख्य दर्शन है। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया है। अलवार संतों में एक मात्र महिला साध्वी कौन थी हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अंडाल है। दो हजार 21-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में दूधी और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश है। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आ जाता है ये तैतरी तथा शतपथ है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन है कि संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई है। जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया है। इसमें कथन बताना है। ये है ऑप्शन नंबर सी है। एक सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी थी? 2024 में जो कि तेल रिफाइनरी की संख्या है ऑप्शन नंबर बी है 1। भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले के अंतर्गत आया गया है? तो ये है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में कमेटी 1945 की प्रकाशित अनुसंधानों को ध्यान में रखते हुए समिष्ट किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है सप्रो सरतेज बहादुर सप्रो। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप से स्वीकार किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आ जाता है कि कानूनी अधिकार रखा गया है। वर्ष 2021 में भारत में कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था? वन क्षेत्र सर्वाधिक है ये है ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई है? तो ठाकुर रणमत सिंह को फांसी दी गई है
अगस्त 1959 को। अगला प्रश्न आ जाता है, दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से दो महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है प्रशांत महासागर। इनमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान पर है 2020-21 में? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा राज्य है। निम्नलिखित में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो कि ये है गोदावरी नदी है। पंद्रह नवंबर को जनजाति गौरव दिवस किस जनजाति नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो ये है भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है कि T20 विश्व कप का फाइनल 2024 में संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन बताना है। इसमें है ऑप्शन नंबर ए है यह दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। अगला प्रश्न आ जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए पहल की है, निम्नलिखित में से कौन सी सही है? इनमें से है ऑप्शन नंबर बी आ जाते हैं 1 और 2, ये सही होंगे। वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है राजकुमार हिरानी है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा उनके उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी है। इनमें से कौन सा गांव नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आता है ये गोगरा नहीं है। अगला प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी है 23 अगस्त को। भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ जाता है 1986। समुदायों का संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है वह कहलाता है पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहता है देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2023-24 चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है लगभग 4 गुना बढ़ा है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे किशोर में सम्मिलित किए गए हैं?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 10 से 19 वर्ष है। विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 किस दिनांक को प्रकाशित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी है, 3 अगस्त है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की स्थापना किस शहर में की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नागपुर है। डॉक्टर विष्णुधर श्री वाकड़कर ने भीमबेटका के शैलस्त्र की खोज कब की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आ जाता है, 1957 से 58। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आ जाता है, 2047 तक। उचेरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है? उचेरा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है कि बाघ जो कि धार जिला की गुफा किस गुफा को रंगमहल का कहा जाता है? ये है ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, चौथी गुफा को कहा जाता है। इनमें से कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं? ये है स्थित हैं सह्याद्री पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। नेक्स्ट प्रश्न है, छतरपुर के चरणपादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जीटी पीसर है। और अंतिम प्रश्न आज का है कि टोरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मोका लोहार है। तो आज का ये 100 प्रश्नों का रिवीजन हमने 16 फरवरी के दिन जो पेपर हुआ था उसका हम सेट देख रहे हैं। तो ये प्रश्न आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।